हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मैक्स और लियांग अपने हेडक्वार्टर वापस आ गए होते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पे उनके सारे बंदों को बिग बुल गैंग ने पीट रखा होता है। तभी वहाँ पे किन आते हुए बोल रहा होता है, ब्रदर लियांग, आपको मेरे कार रिपेयर शॉप को खाली करना होगा। मुझे बिग बुल गैंग के बंदों ने धमकी दिया है कि अगर मैंने आप लोग को यहाँ पे रहने दिया ना, तो वो लोग मेरे बेटों के साथ में कुछ बहुत ही बुरा करेंगे। और मैं आपके गैंग का मेंबर होने से पहले अपने बच्चों का डैड हूँ। मैं उनके साथ में आगे कुछ भी बुरा कैसे होने दे सकता हूँ। आप मेरी बच्चियों को अपनी बहन मानते हो ना, मैं उनके नाम पे आपसे भीख मांगता हूँ। प्लीज अपनी बहनों के लिए इस शो को खाली कर दीजिए। लियांग बोल रहा होता है, अगर मैं पहले वाला लियांग होता तो शायद तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देता और किसी भी कंडीशन में तुम्हारी बात तो नहीं मानता। लेकिन मैक्स से मिलने के बाद मेरे को समझ में आया कि आखिर अपने और अपने लोगों की ना क्या कीमत होती है। सिर्फ तुम और तुम्हारी बेटियां ही नहीं, बल्कि मैं उस पूरे शहर की जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेता हूँ। अब ये पूरा का पूरा शहर मिट्टू डॉन गैंग के प्रोटेक्शन में है। झुकते हुए किन बोल रहा होता है, ब्रदर लियांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इन वर्ड्स की ना हमारे लिए बहुत ही वैल्यू है। मैक्स बोल रहा होता है, लियांग, आज तुम्हें देख के पता चल रहा है कि सच में तुम ना काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो। पर जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा इकलौता बेस है ना, आखिर तुम अपने इतने सारे ब्रदर्स को लेके कहाँ पे जाओगे। लियांग बोल रहा होता है, इन चीजों के बारे में बाद में सोचेंगे, अब ये सभी के सभी ना काफी ज्यादा घायल है। आगे हम देखते हैं मैक्स से मिलने के लिए ढोलू बोलू वहाँ पे आगे होते हैं। बोलू बोल रहा होता है, ब्रदर मैक्स, आखिर यहाँ पे सब कुछ कैसे हुआ। मैक्स बोल रहा होता है, ये सब कुछ ना बिग बुल गैंग का काम है। मैंने तुम लोग को यहाँ पे इसी वजह से बुलाया क्योंकि बिग बुल गैंग को ना उनकी औकात दिखानी थी। और अभी इस गैंग के लोग ना बहुत ही इंजर्ड है, और अगर इंजर्ड नहीं भी होते तो भी कुछ खास कर नहीं पाते। तुम दोनों मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम दोनों ना में काफी हेल्प कर पाओगे। बोलू बोल रहा होता है, आपके लिए तो हम आके दरी को भी पार कर सकते हैं, तो फिर ये फाइट तो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। मैक्स बोल रहा होता है, ठीक है, तो फिर मैं जाके लियांग से बात कर लेता हूँ कि आखिर हम लोगों को कब चलना है। मैक्स लियांग के पास में आते हुए बोल रहा होता है, ढोलू बोलू को लेके अब हमारे पास में पूरे के पूरे 20 लोग हो चुके हैं। इतने लोग काफी होंगे बिग बुल गैंग के बेस के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी मैक्स नोटिस करता है कि लियांग कुछ भी नहीं कह रहा होता। मैक्स बोल रहा होता है, लियांग, कुछ दिक्कत हुई है क्या। लियांग बोल रहा होता है, दिक्कत नहीं हुई, बल्कि सब कुछ खत्म हो गया है। डॉक्टर्स ने बोला कि जियाओ यहाँ नहीं रहा। जब हम यहाँ पे पहुंचे थे ना, तब उसकी सांसें बहुत ही मुश्किल चल रही थी, और डॉक्टर्स ने बताया कि उसके सर के ऊपर ना बहुत ही बुरी तरीके से हिट किया गया है, और लगातार 4-5 हिट करने की वजह से ना उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। मेरे गैंग के शुरुआत से ही ना जियाओयान मेरे साथ था। मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि जब मैं वर्ल्ड के टॉप पे बैठूंगा ना, तब वो मेरा जनरल बनेगा। लेकिन मुझे फॉलो करने की वजह से उस बेचारे को मौत मिली। मैं उस कमीने बिग बुल गैंग को ना आज हम कुत्ते की मौत देंगे। उन लोगों को हम ऐसे डिस्ट्रॉय करेंगे कि वो लोग ना आज के बाद में कभी भी सिटी के अंदर कदम रखने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। आगे जो लियांग होता है वो जियाओयान की बॉडी के पास में आ गया होता है। लियांग बोल रहा होता है, याशोक, आखिर हमारे गैंग के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। याशोक बता रहा होता है कि हमारे गैंग के अकाउंट में ना कम से कम 50 लाख युआन पड़े हुए हैं। लियांग बोल रहा होता है, एक काम करो, 8 लाख युआन जियाओयान के पेरेंट्स को दे दो। शॉक्ड होते हुए याशोक बोल रहा होता है, क्या 8 लाख युआन। बड़ी बड़ी गैंग बिना अपने बंदों के डेथ के ऊपर इतना कंपनसेट नहीं करती। लियांग बोल रहा होता है, देखो बाकी गैंग से ना मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी वजह से एक जान चली गई, और सच कहूँ तो एक जान की कीमत ना 8 लाख तो बहुत ही कम है। जियाओयान का सपना था कि वो अपने मॉम डैड को ना एक काफी अच्छी लाइफ दे पाए। हम उसे तो नहीं बचा पाए, लेकिन उसके सपने को जिंदा रखना ना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब से उसके मॉम डैड का भी खास ख्याल रखना हमारे गैंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। याशोक बोल रहा होता है, ठीक है, बता लियांग, वैसे ही होगा जैसे कि आपने बोला है। मैक्स बोल रहा होता है, लियांग, क्या तुम तैयार हो। लियांग बोल रहा होता है, उन कमीनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। फिर मैक्स अपनी गैंग को लेकर बिग बुल गैंग के लिए निकल गया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वैकुन को, जो कि अपने बिग बुल गैंग के हेडक्वार्टर में वापस आ गया होता है। वैकुन बोल रहा होता है, लीडर, आखिर आपने मुझे कैसे चीजों को मसलने के लिए भेजा था। ये काम तो हमारी गैंग के 9 बंदे भी कर देते। वैसे जो भी उन कमीनों को कुत्ते की तरह मारने में ना मजा तो बहुत ही आया। तभी लीडर बोल रहा होता है, वैकुन, चौकना रहना, तुमने उन लोगों के ऊपर जो अटैक किया ना, उसकी वजह से वो शांत तो नहीं बैठेंगे। वैकुन बोल रहा होता है, तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। उनके गैंग के सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर्स को छोड़कर वहाँ पे सभी के सभी प्रेजेंट थे। एक तो वो इतनी छोटी गैंग है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 लोग ही प्रेजेंट थे, और हम लोगों ने उन लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारा है ना कि उनमें से कम 2-3 लोग तो आज के आज ही निपट जाएंगे। लीडर बोल रहा होता है, वैकुन, तुम्हें पता है तुम जिन 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हो ना, वो उस गैंग के लीडर और वाइस लीडर थे, जिनमें से मैंने सुना है कि वो मैक्स ना कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। सबसे दिक्कत वाली बात तो उस मैक्स का बैकग्राउंड है, क्योंकि वो लैंड कॉर्पोरेशन का होने वाला सन इन लॉ है,
और तुम लोग को तो पता है ना कि लैंड कॉर्पोरेशन से तो हम लोग भी पंगा नहीं ले सकते। उस बंदे ने पहले भी ना बहुत ही बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं, तो इसी वजह से थोड़ा केयरफुल रहना। वैकुंठ बोल रहा होता है, आपको पता है ब्रदर, मार्शल आर्ट वर्ल्ड और नॉर्मल लोगों की दुनिया ना काफी अलग होती है। नॉर्मल लोगों में जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं ना, मार्शल आर्ट वर्ल्ड में वो सिर्फ चीटियों के बराबर होते हैं। एक नॉर्मल सा मार्शल आर्टिस्ट बिना किसी बहुत ही पावरफुल बंदे को मसल सकता है। ऐसे में मैं तो मार्शल आर्ट वर्ल्ड का चैंपियन हूँ। आपको लगता है कि मेरे से पावरफुल इंसान को कोई कुछ बिगाड़ पाएगा? ये मेरा घमंड नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस है कि वैकुंठ को अगर कोई हरा सकता है ना तो सिर्फ वैकुंठ है। उसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि वैकुंठ को हरा सके। लीडर बोल रहा होता है, ठीक है मुझे कुछ काम था तो मैं चलता हूँ। मिठू डॉन गैंग हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, इसको तुमने सॉल्व कर दिया है, अब तुम जाके सेलिब्रेट कर सकते हो। लीडर के वहाँ से निकलते ही हम देखते हैं मैस उसका ग्रुप हेडक्वार्टर आ गए होते हैं। हेडक्वार्टर के अंदर बैठे हुए बंदे बोल रहे होते हैं कि इतनी रात को कौन नॉक कर रहा है। फिर गेट को खोलते हुए बंदा बोल रहा होता है, थोड़ा सा ना धीरे नॉक करो, ये बिग बुल गैंग का हेडक्वार्टर है। लेकिन तभी वहाँ पे मैस को देखे काफी घबरा जाता है। अपने सिर्फ और सिर्फ एक हिट के अंदर मैस उसको वहीं पे नॉक कर देता है। पीछे मुड़ते हुए दूसरा बंदा बोल रहा होता है, क्या मिठू डॉन गैंग? लेकिन तभी लियांग सिर्फ और सिर्फ एक हिट के अंदर उसकी नाक तोड़ देता है। लियांग बोल रहा होता है कि तुम लोग अपनी जिंदगी में थोड़ा सा ही प्यार हो तो फटाफट से बताओ कि वैकुंठ कहाँ है, वरना तुम चीटियों को ना मैं 2 महीने मसल दूंगा। तभी वो बंदा रोते हुए बोल रहा होता है, बिग ब्रदर लियांग प्लीज हम लोग को छोड़ दो। वैकुंठ और उसके सारे बंदे जिन लोगों ने आपके बंदों को पीटा था वो सारे के सारे बार के अंदर भी पार्टी कर रहे हैं। आगे जो हमारे मैसोस के बंदे होते वो सारे के सारे बार के अंदर आगे होते हैं। गार्ड बोल रहा होता है, अंदर बदर वैकुंठ पार्टी कर रहे हैं, तुम्हें हिम्मत कैसे यहाँ पे आने की? अगर तुम लोगों ने उनको डिस्टर्ब किया तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। तभी जो लियांग होता है उस बंदे को एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मार देता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम हो को जिससे कि हमारे टेरिटरी में हम लोग के ऊपर हमला कर दिया। लियांग बोल रहा होता है, हम तुम्हारे उस वैकुंठ के ना डैड है जो कि यहाँ पे तुम लोग को डिसिप्लिन सिखाने के लिए आए हैं। फिर सिर्फ और सिर्फ एक किक के अंदर मैक्स बार का दरवाजा तोड़ देता है। खुश होते हुए वैकुंठ बोल रहा होता है, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मेरे को लगा था कि तुम लोग ना डर के मारे कहीं कोने में बैठ जाओगे और मेरे को फिर से तुम लोगों को मारने का मौका नहीं मिलेगा। सच को तुम लोगों को पीटने में इतना मजा है जितना कि पार्टी करने में भी नहीं। आज यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ना उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। लियांग बोल रहा होता है, वैकुंठ हमारे गैंग के 2-3 बंदों को पीट के ना खुद को मत, अगर वहाँ पे मैक्सो में प्रेजेंट होते ना तो तुम कभी भी अपने हेडक्वार्टर जिंदा लौट नहीं पाते। हंसते हुए वैकुंठ बोल रहा होता है, तुम्हें अपने स्ट्रेंथ के ऊपर इतना भरोसा है? तुम्हें पता है इतनी तुम्हारी उम्र है ना, मैं तब से इस गैंग की दुनिया के ऊपर राज कर रहा हूँ। अंडरवर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि वैकुंठ से नजर मिला सके और तुम्हें लग रहा है कि मेरे हेडक्वार्टर में आकर तुम लोग मेरे को ही पीट के जाओगे। सच कहूँ ना तुम मेरा बाल तक नहीं छू सकते। तभी जो लियांग होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। मैच चलाते हुए बोल रहा होता है, वो ना कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, लियांग तुम उसका ओपोनेंट नहीं हो। लेकिन तभी जो लियांग होता है वो वैकुंठ के ऊपर अपने बैट से काफी खतरनाक स्ट्राइक लगा देता है। लेकिन तभी वैकुंठ अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए लियांग को पीछे फेंक देता है। लियांग सोच रहा होता है, ये बंदा ना काफी ज्यादा फास्ट है, मुझे नहीं लगा था किसी भी गैंग के पास में इतना फास्ट बंदा हो सकता है। यासोक बोल रहा होता है, ब्रदर लियांग आप ठीक तो हो ना? लियांग बोल रहा होता है, ये तो बस एक स्क्रैच है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यासोक जरा मुझे वो बैट उठा के तो देना। यासोक बोल रहा होता है, ब्रदर लियांग ये बैट ना फाइट करने के हाथ में नहीं रहा, वैकुंठ ने अपने पावर से इसको पूरी तरीके से मोड़ दिया है। मैक्स बोल रहा होता है, लियांग तुम यहाँ पे ना बाकी सारे लोगों को संभालो, इसको मैं देख लूंगा। लियांग बोल रहा होता है, तुम्हारे अलावा ना इस वैकुंठ की बराबरी और कोई कभी नहीं सकता। वैकुंठ बोल रहा होता है, तो बच्चे तुम हो मैक्स? मेरे बॉस ने जाते वक्त ना तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा था, मेरे को लगा था कि तुम एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाले गैंगस्टर होगे, लेकिन तुम तो एक बच्चे निकले। अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं तुम्हें से बच्चे डरूंगा। मैक्स बोल रहा होता है, ढोलू भोलू तुम लोग को पता नहीं कि तुम लोगों को क्या करना है। फिर जो मैक्स होता है अपने स्ट्रेंथ को 10 गुना बढ़ा देता है। वही खुश होते हुए वैकुंठ बोल रहा होता है, बहुत दिनों बाद में एक पावरफुल बंदा दिखा है, सच में आज फाइट करने में ना बड़ा ही मजा आएगा। फिर उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है। शॉक्ड होते हुए मैक्स बोल रहा होता है, मैंने अपनी स्ट्रेंथ को 10 गुना बढ़ा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बंदा मेरा टेस्ट को डॉज कर पा रहा है, आखिर ये बंदा सच में कितना पावरफुल है। वैकुंठ बोल रहा होता है, तुम्हारे नन्हे हाथों में ना दम तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन सच को सिर्फ और सिर्फ दम का क्या ही फायदा जो कि तुम मेरे को छू ही नहीं सकते। फिर वैकुंठ अपने लाइटनिंग फिश से मैक्स के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से मैक्स के कंधे के ऊपर चढ़ा जाती है। मैक्स सोच रहा होता है मछली फंस गई जाल में। तभी ढोलू बोलू होते वो आगे बढ़ते हुए वैकुंठ के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं। वैकुंठ बोल रहा होता है, मेरे को लग रहा था कि आगे तूने मेरे अटैक को अपने ऊपर क्यों लिया, अगर तुम चाहते रहे तो तुम इजिली उसको डॉज कर सकते थे, तो तुम यहाँ पे सोचते कि तुम अपने लोगों की हेल्प से मुझे हराओगे। तुम्हें क्या लगता है ये ट्रिक मेरे सामने पहले बार यूज करी जा रही है? फिर जो वैकुंठ होता है उन्हें पूरी की पूरी पावर को रिलीज करने लगता है। वैकुंठ बोल रहा होता है, मार्शल आर्ट के अंदर ना मैंने चैलेंज नहीं छिड़े, वैकुंठ को रोकना ना इतना भी आसान नहीं। ढोलू बोलू बोल रहे होते हैं, सच में ये बंदा ना बहुत ही फोर्स लगा रहा है। तभी वो लोग भी अपने गोल्डन बॉडी टेक्निक को यूज कर लेते हैं।
जिसके सामने वैकुन भी कुछ भी नहीं कर पाता। शॉक्ड होते हुए वैकुन बोल रहा होता है, मेरे को बोला गया था कि जो मिट्टू गैंग है ना, एक बहुत ही छोटी सी गैंग है। आखिर इन लोगों के पास में इतने स्किल बंदे कहाँ से आए? मैंने पहली बार किसी को देखा है गोल्डन बॉडी टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर करते हुए। मैक्स बोल रहा होता है, तुम्हें पता है अब क्या होगा? अब तुम्हें यहाँ पे नॉन स्टॉप मार पड़ने वाली है। ये बोलते हुए वैकुन को लगातार पीटना स्टार्ट कर देता है। मैक्स बोल रहा होता है, वैकुन फटाफट से बताओ कि तुम्हारा बॉस कहाँ पे है? तुम जैसे कुत्ते के ऊपर मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया। हंसते हुए वैकुन बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे को हरा दिया और यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाता है? सच कहूँ तो अभी तक तो फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई। सालों बाद मेरे को मौका मिला कि इसे फाइट में सीरियस होने का। लड़के भले ही आप तुम्हें हाथों से मारे जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। तभी वैकुन ढोलू भोलू को सामने फेंक देता है। मैक्स सोच रहा होता है, इस बंदे की स्ट्रेंथ 10 गुना बढ़ गई। मैं यहाँ पे इसके ऑरा को ना काफी इजीली देख पा रहा हूँ। वैकुन बोल रहा होता है, मैं टची टेक्निक की ना एक बहुत ही कमाल की बात है कि मैं लोगों की स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और सच कहूँ तुम तीनों ने ना दबा दबा के मेरे को स्ट्रेंथ दिया है। आज तक ना मेरे को इतना पावरफुल कभी महसूस नहीं होता कि तुम लोगों से मार खाने के बाद में फील हो रहा है। अब भले तुम यहाँ पे मार्शल गॉड को क्यों ना बुला लो, लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। मैक्स बोल रहा होता है, ढोलू बोलो सेट हो जाओ। और मेरे को लगता है कि मुझे अपने रियल स्ट्रेंथ को यूज करना ही होगा। आज तक मैंने अपनी पूरी पावर को यूज इसी वजह से नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। अगर मैं एक नॉर्मल इंसान के ऊपर अपने पूरी पावर से सिर्फ और सिर्फ झटका भी दे दूं तो वो मारा जाएगा। इसी वजह से मैंने अपने स्ट्रेंथ को जिंदगी भर हाइड रखा था, लेकिन अब लगता है कि इसको छुपाने का ना कोई फायदा नहीं। फिर जो हमारा मैक्स हो तो अपने आज तक की सीखे हुए सारे मार्शल आर्ट को याद करने लगता है और सिस्टम का यूज करते हुए उन सारे के सारे मार्शल आर्ट को मास्टर लेवल तक सीख लेता है। शॉक्ड होते हुए वैकुन सोच रहा होता है, आखिर ये बच्चा अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया? आखिरी बार मैंने ऐसा और अपने मास्टर के पास में देखा था। मुझे याद है मेरे रेकलेस बिहेवियर की वजह से मेरे मास्टर ने मेरे को मार्शल स्कूल से बाहर फेंक दिया था। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात तो कह सकता हूँ कि मेरे मास्टर की तरह यहाँ पे इस बंदे का भी अंत ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वही मैक्स सोच रहा होता है, मेरी पावर इस हद तक बढ़ गई है कि मैं इस बंदे की बॉडी के आर पार देख पा रहा हूँ। मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ कि आखिर इसके कहाँ वीक पॉइंट है और मैं कहाँ पे अटैक कर सकता हूँ। लगता है कि अब ये मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि ये अपने सारी की सारी एनर्जी को अपने लेफ्ट हैंड में गैदर कर रहा है। तभी जो हमारा मैक्स होता है वो वैकुन के अटैक को डॉज कर लेता है। शॉक्ड होते हुए वैकुन बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये मेरे आज तक की परफॉर्म की गई ना सबसे फास्ट अटैक थी। इतनी स्पीड के साथ तो मैं किसी को भी खत्म कर सकता था, पर आखिर इस बच्चे ने मेरे को डॉज कैसे कर लिया? मैक्स बोल रहा होता है, वैकुन अपने घुटने टेक दो क्योंकि अब मैं तुम्हारी सारी स्किल्स को क्लियरली देख सकता हूँ। तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी करना अपने मौत को दावा देना होगा और कुछ भी नहीं। रियलिटी को समझो, अगर मैं अपनी आंख बंद करके भी तुमसे फाइट करूँ ना तो भी तुम मेरे को छू नहीं सकते। ये बात सुनते वैकुन को अपने मास्टर की बात याद आती है जिन्होंने बिल्कुल ही मैक्स की तरह ये सेम बात बोली थी। वैकुन बोल रहा होता है, मेरे को स्कूल से बाहर फेंकते हुए मेरे बूढ़े मास्टर ने भी ना सेम ही बात बोली थी। जो लोग मुझे कमजोर समझते हैं ना, मुझे उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। और मेरे मास्टर के बाद में ये दूसरा वो बंदा जिसने की मेरे को कमजोर समझने की गलती करी है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इसको दिखा के रहूंगा कि मैं तो कमजोर नहीं हूँ। ये बोलते हुए वैकुन अपनी पूरी फोर्स लगाते हुए मैक्स के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन मैक्स अपनी आंखें बंद करके उसके सारे के सारे अटैक को डॉज कर लेता है। मैक्स बोल रहा होता है, क्या हुआ, थक गए क्या? मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे को अटैक से बचने के लिए तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। वैकुन बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग के पास में पावर का इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? मेरे मास्टर उनके बाद में तुम आके तुम दोनों मेरे को नीचे कैसे दे सकते हो? मैं अपने अटैक में अपना बेस्ट दे रहा हूँ, कम से कम नहीं आगे खोल के तो मैं अटैक को डॉज करो। तभी वैकुन को मुक्का मारते हुए मैक्स बोल रहा होता है, तुम्हें पता है पावरफुल लोगों में और तुम से लोगों में क्या अंतर होता है? पावरफुल लोग पावर को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं और तुम लोग मेहनत करते हो लोगों की अटेंशन पाने के लिए। अब उस अटेंशन को पाने के लिए भले ही तुम्हें अच्छे काम करने पड़े या फिर बुरे काम, तुम लोग हर एक हद तक गिरने के लिए तैयार होते हो। इसी वजह से वो रिस्पेक्ट जिसकी तुम लोग जिंदगी भर पावरफुल लोगों से भीख मांगते हो ना, वो तुम लोग को नहीं मिल पाती क्योंकि तुम लोग ना वो डिजर्व ही नहीं करते। वैकुन सोच रहा होता है, फिर से इसने मेरे मास्टर की तरह ही सेम बात बोली। फिर बैठते हुए वैकुन बोल रहा होता है, ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें पता है तुम्हारी तरह ही मेरे एक मास्टर थे जिनको मैं कभी भी मार्शल आर्ट में बीट नहीं कर पाया, पर तुम्हें पता है मार्शल आर्ट से बड़ा क्या है? उससे बड़ा है छोटी सी गन। अगर इसकी सिर्फ और सिर्फ एक गोली निकलेगी ना तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ जाएगी। तुम्हें पता है मेरे मास्टर ने भी ना जिंदगी में मेरे को ह्यूमिलेट किया और इसी वजह से मैंने उनका अंत में ना इतना ही बुरा करा। धोखे से जो मैंने उनको चाकू मारा था ना, वैसे सेटिस्फेक्शन मेरे को आज तक कभी नहीं मिली। और उसके बाद में तुम वो दूसरे हो जिसको मेरे को ऐसे मारना पड़ रहा है। अगर तुम मेरे सामने झुकोगे नहीं तो फिर मैं ट्रिक का यूज करते तुम्हें मारूंगा। ये बोलते हुए मैक्स के ऊपर गोली चला देता है जो कि डायरेक्टली जाके मैक्स के सर में हिट करती है। ये देखते हुए लियांग और बाकी सभी लोग काफी डर गए होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं मैक्स ने वक्त रहते हुए मैन ऑफ स्टील स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है। इसी वजह से गोली मैक्स कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। शॉक्ड होते हुए लियांग बोल रहा होता है, क्या मजाक हो रहा है?
वैकुंठ बोल रहा होता है मेरा निशाना बिल्कुल सही था, मेरे को लगा था कि तुम मेरे सामने मरोगे, लेकिन आखिर ये क्या हो गया? लगता है कि ये गन फेक है। मैं इसको ना अपने ऊपर चला के देखता हूँ। जैसे वो गन को अपने ऊपर शूट करता है, मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए गन को बीच में ही रोक लेता है। मैक्स बोल रहा होता है तुम्हें लगता है कि हमारे साथ में इतना बुरा करने के बाद में तुम्हें इतनी आसान मौत मिल जाएगी? शॉक्ड होते हुए यासोक बोल रहा होता है मेरे को लगा था कि साइकिक एबिलिटी ना मजाक होती है, पर मैक्स तो यहाँ पे सच में साइकिक पावर को यूज कर पा रहा है। तभी मैक्स गोली को अपने हाथ में लेते हुए क्रश कर देता है। मैक्स बोल रहा होता है वैकुंठ नहीं तुम्हारा अंत है, फटाफट से मुझे अपने बॉस की लोकेशन बताओ। तुम्हें मारने में भी उतना मजा नहीं था कि तुम्हारा मार्शल आर्ट का घमंड तोड़ने में था। अब तुम जिंदा रहोगे और हमेशा ये सोचोगे कि तुमने इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी। अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग करने के बावजूद भी तुम मेरे से बच्चे की बराबरी नहीं कर पाए और ये तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। लेकिन तभी हम देखते हैं वैकुंठ पागलों की तरह चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है गन फेक है, तुम्हारी बॉडी फेक है, यहाँ तक ये पूरी की पूरी दुनिया फेक है। अब मैं किसी भी चीज के वो विश्वास नहीं करने वाला। मैक्स बोल रहा होता है आखिर ये पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? लियांग बोलता है क्योंकि ये पागल हो चुका है। मैक्स हम लोगों ने आज के लिए काफी फाइट कर ली, हम लोग को वापस चलना चाहिए। हमारे बाकी ब्रदर्स काफी थक चुके हैं, तो आगे फाइट कराना बिल्कुल भी सही रहेगा। मैक्स बोल रहा होता है वैसे ही मेन बंदे को हम लोगों ने पनिशमेंट दे दिया है, अब हम चल सकते हैं। मैक्स और उसके बंदों के पास जाने के बाद में बिग बुल गैंग का कमांडर वुफेंग वहाँ पे आ गया होता है। चिल्लाते हुए वुफेंग बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या हुआ और मैक्स और उसके बंदे कहाँ है? तभी सामने वाला बंदा बताता है कि मास्टर वैकुंठ को पीटने के बाद में वो लोग वहाँ चले गए। वैकुंठ की कंडीशन को देखते हुए कमांडर बोल रहा होता है वैकुंठ मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, पर वादा करता हूँ कि मैं एक ब्रदर के तौर पर पक्का तुम्हारी रिवेंज लूंगा। आगे हम देखते लीडर को जो कि बिग बुल गैंग आ गया होता है। लीडर बोल रहा होता है वैकुंठ पागल हो गया। वुफेंग बोल रहा होता है डॉक्टर ने बताया कि इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, अब किसी भी तरीके से वैकुंठ रिकवर नहीं कर सकता। उस मैच की वजह से इसको ना कोई बहुत ही बड़ा शॉक लगा है। लीडर बोल रहा होता है कि हमारे बंदों ने बताया कि उस समय पे क्या हुआ था, ऐसा भी क्या हुआ कि हमारा वैकुंठ अपना होश खो बैठा। वुफेंग बोल रहा होता है जब मैं यहाँ पे आया था ना तो सब कुछ खत्म हो चुका था, मुझे जो भी कुछ पता है वो हमारे गैंग के कुछ मेंबर्स ने बताया है जो कि उसी सेम रूम के अंदर प्रेजेंट थे। उन्होंने कहा कि मैक्स किसी इनविंसिबल वॉरियर की तरह था, पूरा ट्राई करने के बावजूद बिना कोई मैच के बाल तक को नहीं छुपाया। ब्रदर वैकुंठ तो इतना घबरा गए थे कि उन्होंने अपने गन तक को बाहर निकाल दिया, लेकिन वो मैक्स अपनी तरफ आते हुए गोली को बिना देखे घबराया नहीं, उसने उस गोली को अपने ऊपर ले लिया, उसकी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं पड़ा। लीडर बोल रहा होता है वैकुंठ की गन्ना जर्मनी से एक्सपोर्ट होके आई थी, तो ये कहना है कि उसकी गन ने काम नहीं किया होगा, ये बिल्कुल गलत है। वुफेंग बोल रहा होता है सभी लोगों ने बताया कि जो गन का फायर था ना वो बिल्कुल परफेक्ट था और वैकुंठ ने एक बार नहीं बल्कि दो बार गोलियों को फायर किया था, लेकिन दूसरी बार मैक्स ने टेलीकिनेसिस की पावर का यूज करते उस गन को रोक लिया था। सभी लोगों ने यहाँ पे अपने आंखों से देखा, यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरा में भी ना रिकॉर्डेड है कि गोली हवा में लटक गई थी। फिर मैक्स ने अपनी उंगलियों को ऊपर करा और कोई तो स्पेल पढ़ा, जिसकी वजह से हमारे ब्रदर वैकुंठ ना हमेशा के लिए पागल हो गए, फिर से रिकवर भी नहीं कर पाए। लीडर बोल रहा होता है मेरे को ना ऐसा ही लग रहा है कि मैं किसी 20 साल के लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, बल्कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गॉड के बारे में बात कर रहा हूँ। वुफेंग बोल रहा होता है जिन भी लोगों ने विटनेस किया उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो मैक्स के सामने आ सके, वो लोग तो मैक्स का नाम सुनते ही अपनी पैंट गिली कर दे रहे हैं। लीडर बोल रहा होता है लगता है कि हम लोग को मार्शल आर्ट मास्टर से बात करनी होगी, खुद से इन सभी में इंटरफेयर करना बिल्कुल भी सही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैक्स को जो कि लियांग को लेके हॉस्पिटल आया होता है। मैक्स सोच रहा होता है जब से मेरे हाथ में वो पेन है ना मेरी किस्मत पूरी तरीके से बदल गई है। पहले मुझे ये लगा था कि ये चीज ना सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई में हेल्प कर सकती है, लेकिन आज इस चीज ने मुझे 1 सेकंड के लिए गॉड लेवल की पावर दे दी थी। उस टाइम पे मेरे लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं था। ये सोचना कि आखिर ये पेन मेरे को कहाँ तक पहुँचा सकता है ये बिल्कुल एक मिस्ट्री है। इस पेन की पावर सच में अनलिमिटेड है। अभी मैक्स सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसको अंदर से लियांग के चिल्लाने की आवाज आती है। लियांग बोल रहा होता है डॉक्टर मेरे को बहुत ही दर्द कर रहा है, प्लीज मेरे को थोड़ा सा इजिली ट्रीट करिए। आगे जो लियांग होता है अपना ट्रीटमेंट करा के बाहर आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है तुम्हारी चोट कैसी है? लियांग बोलता है वो बिल्कुल ठीक है, वैसे गोली तुम्हें लगी थी, तुम तो ठीक हो ना? मैक्स बोल रहा होता है ऐसी छोटी मोटी चीजें मेरे को खरोच नहीं दे सकती, यहाँ पे असलियत में कमजोर तुम हो, तुम अपना ख्याल रखो। वैसे बाकी सभी लोग कैसे, उन लोग की चोटें कैसी है? लियांग बोलता है कि वो सभी लोग बिना रिकवर कर रहे हैं। मैक्स बोल रहा होता है ठीक है आज के सभी लोग ना हॉस्पिटल में ही रहना, जब तक तुम लोग यहाँ पे रहोगे बिल्कुल सेफ रहोगे। आगे हम देखते हैं सुबह हो गई होती है। उठते हुए मैक्स बोल रहा होता है मैं रात भर गैंग का मैटर सुझा रहा था, मैं सही से 2 घंटे भी नहीं सो पाया। जैसे ही वो बाहर आता तभी लेंजिया उसको बोलती है कि मैंने खाना प्रिपेयर कर दिया, फटाफट से हाथ मुंह धो के बाहर आ जाओ। वही जो हमारा मैक्स होता है उसकी बात को मानते हुए हाथ मुंह धोने लगता है। तभी शॉक्ड होते हुए मैक्स बोल रहा होता है लेंजिया तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो? लेंजिया बोल रही होती है लास्ट टाइम तुम्हारे मॉम डैडी के लिए ना कुछ भी नहीं कर पाई थी, मैं बस यहाँ पे आके इन लोगों को अपनी कुकिंग स्किल दिखाई थी। मैक्स बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ?
मुझे पता है कि तुम यहाँ पे किसी न किसी रीजन की वजह से आई हो। लेंजिया बोल रही होती है मेरी फैमिली वालों को ना हमारे रिश्ते के ऊपर शक हो चुका है, इसी वजह से वो मुझे किसी और बंदे से मिलाने की सोच रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर हम दोनों की एंगेजमेंट होती ना तो फिर उसके बाद में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती। शॉक्ड होते हुए मैक्स के मॉम डैड बोल रहे होते हैं क्या तुम दोनों की एंगेजमेंट? आखिर तुम दोनों हमें ये बात कब बताने वाले थे? मैक्स बोल रहा होता है मॉम डैड ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये बस एक फेक एंगेजमेंट होगी। शॉक्ड होते हुए मैक्स के मॉम डैड बोल रहे होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कल को तुम लोग शादी कर लोगे और बोलोगे कि ये भी फेक है। देखो तुम लोग यहाँ पे हर एक चीज को ना मजाक में ले सकते। मैक्स बोल रहा होता है देखो लेंजे में मॉम डैड ना इस चीज के लिए राजी नहीं है, इसी वजह से मैं ना तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। और अभी तो मैंने यूनिवर्सिटी को भी ज्वाइन नहीं किया कि मैं एंगेजमेंट कैसे कर सकता हूँ। लेंजिया बोल रही होती है तुम्हारी यूनिवर्सिटी पास करते करते ना मेरी एज निकल जाएगी और मैं तुम्हें शादी करने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ। मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मेरी फैमिली वालों से मिल लो, मेरी फैमिली के बाकी लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। मैक्स बोल रहा होते है क्या एक फैमिली मीटिंग? लेंजिया बोल रही होती है हाँ मेरे कुछ अंकल आंट आए थे तुमसे मिलने के लिए और आज तुम्हें उन लोगों से मिलना ही होगा। मैक्स बोल रहा होता है क्या आज? लेकिन आखिर तुम मुझे इस चीज के बारे में कब बताने वाली थी? तभी मैक्स अपने मॉम डैड से पूछता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मैक्स की मॉम बोल रही होती है लेंजिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है, अगर तुम लोग एक्टिंग करो तो ठीक है, अगर एक्टिंग नहीं भी करे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, तुम लोग को जो मन करे तुम लोग कर सकते हो। मैक्स बोल रहा होते है ठीक है अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेंजिया बोल रही होती है फटाफट चलो वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, मेरे को बीच में ही हमारे शॉप से तुम्हें नए कपड़े भी दिलाने होंगे। वही सीन चेंज होता है, लैन फैमिली का सीन दिखाया जाता है। हम देखते वहाँ पे लैन फैमिली के सारे एल्डर्स आगे होते हैं। सेकंड ग्रैंडपा बोल रहे होते ये हमारे घर की सबसे छोटी बच्ची की बात है, तो फिर आके हम लोग कैसे नहीं आते? जो भी उसका हस्बैंड बनेगा उसके हाथों में लैंड कॉर्पोरेशन का फ्यूचर होगा। जब तक वो बंदा हमारे टेस्ट को पास नहीं करता वो लेंजिया के साथ में आगे नहीं बढ़ सकता। आंट बोल रही होती है हाँ सेकंड ग्रैंडपा बिल्कुल सही बोल रहे हो। अंकल बोल रहे होते मैंने सुना है कि लेंजिया ने किसी गरीब को अपने लिए चुना है। पहले उसके फादर एक गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करते थे और अब वो एक नॉर्मल से वेजिटेबल सेलर है। क्या लेंजिया लड़का चुनते वक्त ये भूल गई थी कि वो लैंड फैमिली से बिलोंग करती है? आखिर वो खुद के लिए किसी फकीर को कैसे चुन सकती है? ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं भले उस लड़के का ना बैकग्राउंड इतना कमाल का नहीं हो लेकिन वो लड़का ना बहुत ही कमाल का है। तुम्हें क्या लगता है हमारी लैंड फैमिली भी हमारे से इतनी अमीर हुआ करती थी क्या? हमारे ग्रैंडपा के टाइम पे ना हमारी फैमिली तो मैक्स की भी फैमिली से ना काफी ज्यादा गरीब हुआ करती थी। मेरे और तुम्हारे ग्रैंडपा ने साथ में मिलकर मेहनत करी, उसके बाद में लैंड कॉर्पोरेशन खड़ी हुई। मेरा तो यही मानना है कि एक सिंगल बंदा भी एक जनरेशन में अच्छा निकल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। आंटी बोल रही होती है आपकी इस बात से पूछे गए सबतू बिना लड़के से मिले हुए ना मैं तो लड़के को बिल्कुल भी जज नहीं करने वाली। चिल्लाते हुए अंकल बोल रहे होते अंकल और डैड आप लोग का टाइम था ना वो बिल्कुल अलग था। उस टाइम पे ना एम्बिशन नाम की कोई भी चीज नहीं थी, सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ पेट भरने से मतलब था। उस टाइम पे आगे निकलना और इस टाइम पे जबकि सभी लोग कंपटीशन में खड़े हैं, इस टाइम पे आगे निकलना बहुत ही अलग बात है। सच कहूँ तो जिन लोगों के पास में कोई बैकग्राउंड नहीं है ना वो आज की डेट में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान 1000 से स्टार्ट करे तो वो लाख से आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो तो पास्ट का टाइम था जब लोग 0 से स्टार्ट करके बिलियन से पहुंच जाते थे। आज के टाइम पे वो चीज ना आप लोग भी अचीव नहीं कर पाते। इसी वजह से मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि लेंजिया तो बची है, अगर उसने खुद के लिए किसी गरीब को चूज किया ना तो जिंदगी भर गरीबी में ही रहेगी। और मैं उसी के भले के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसे बंदे का साथ रहना बिल्कुल भी सही नहीं। सेकंड ग्रैंडपा भी बोल रहे होते हैं हाँ मेरा भी मानना है कि मैक्स की फैमिली ना बहुत ही लालची है, जिसने कि हमारी बच्ची लेंजिया को फंसाया सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी के लिए। ब्रदर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुमने खुद की बच्ची को फंसने कैसे दिया? क्या चाहते हो कि हमारी खड़ी की गई लैंड कॉर्पोरेशन किसी गलत हाथों में चली जाए? ग्रैंडपा बोल रहे होते अगर तुम लोग भूल गए हो तो मैं तुम लोग को बता दूं, इस कंपनी को ना मैंने ही बराबरी में खड़ा किया है, तो ये दिखाओ करना कि तुम लोगों को ज्यादा फर्क पड़ता है इसका कोई मतलब नहीं। खुद की कंपनी को कैसे संभालना है मेरे को अच्छे से आता है। तभी आंटी बीच में आते हुए बोल रही होती है आप लोग समझ जाइए, आज हम लोग कहाँ अपने फ्यूचर सैनिकों से मिलने के लिए आए हैं और आप लोग कहाँ प्रॉपर्टी की बात करने लग गए। ग्रैंडपा बोल रहे होते कुछ दिनों पहले ना मैं भी तुम लोगों की तरह ही सोचा था कि पैसा ही सब कुछ होता है, इसी वजह से मैंने लेंजिया के लिए एक अमीर बंदे को चूज किया था। लेकिन तुम्हें पता जब मुझे उस बंदे के रियल कैरेक्टर के बारे में पता चला तो मुझे खुद के ऊपर ही बहुत शर्म आ गई। सिर्फ उसी पैसे की वजह से मैं अपनी बच्ची को ना किसी बहुत ही घटिया हाथों में देने वाला था। इसी वजह से मैंने हर एक चीज का डिसीजन ना लेंजिया के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि तुम्हारी और मेरी तरह वो हर एक चीज को ना पैसे में नहीं तोलती और शायद से यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो खुद के लिए एक अच्छे पार्टनर को ढूंढ पाएगी। तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ने की एक्टिंग मत करो।
चिल्लाते हुए सेकंड ग्रैंडपा बोल रहे होते, तुम ना पागल हो चुके हो, तुम यहाँ पे लैंड कॉर्पोरेशन को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि लैंड कॉर्पोरेशन का ज्यादातर हिस्सा तुम्हारे पास है, अगर एक सही वारिस नहीं चुना गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ग्रैंडपा बोल रहे होते, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ज्यादातर बिजनेस मेरे पास है और तुम्हारी बातें सुन के मुझे यहाँ पे क्लियरली पता चल चुका है कि तुम यहाँ पे लेंजिया की वजह से नहीं बल्कि प्रॉपर्टी की वजह से आए थे। मेरे पास में बिजनेस के ना ज्यादा शेयर्स है, लेकिन तुमने पहले उसके बदले में फैमिली की प्रॉपर्टी ली थी। आज जबकि मेरी कंपनी काफी आगे निकल चुके हो, तुम्हें जलन हो रही है। तुम चाहते हो कि हम किसी ऐसे बंदे को चूज करें जो कि तुम्हारे कंट्रोल में रहे। इस चीज के तुम तो सबने देखो। तभी चिल्लाते हुए शैनशैन बोल रही होती, आखिर आप लोगों की दिक्कत क्या है? क्या एक भी फैमिली मीटिंग सही से नहीं हो सकती क्या? आप लोगों की प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन था ना, वो बहुत पहले हो चुका है। पता नहीं आप दोनों के अंदर आज भी ना किस चीज की नफरत है। कम से कम लेंजिया के लिए ही सही, लेकिन आज के लिए तो शांत हो जाओ। तभी जो लेंजिया और मैक्स होते हैं वो बाहर आते हैं। आंट बोल रही होती है, अच्छा ये लड़का है मैक्स, मानना पड़ेगा अब जाके समझ में आ रहा है कि आखिर हमारी लेंजिया को ना नॉर्मल सा लड़का कैसे पसंद आ गया। देखने में तो ये लड़का ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत ही बड़ी फैमिली का ना प्रिंस हो, और मानना पड़ेगा ना बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। अगर मैं इस बंदे से 15-20 साल यंग होती ना तो इसके पैर में तो मैं गिर जाती। अंकल बोल रहे होते, जैसा कि मेरे को लगा था लेंजिया इस बंदे के लुक्स पे गई है। शैनशैन बोल रही होती है, अंकल आप सिर्फ अगर एक बार इस बंदे से मिलोगे ना तो आपको पता लगेगा कि इस बंदे के अंदर ऐसा भी क्या खास है। फिर जो हमारा मैक्स होता है वहाँ पे आ गया होता है। खाने को देखते हुए मैक्स सोच रहा होता है, यहाँ पे ना वो सारे खाने पड़े हुए हैं जो कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए। मेरे को तो पता भी नहीं है कि आखिर इस टाइप का खाना खाते कैसे है। अगर मैंने इसको गलत तरीके से खा ले तो लेंजिया का ना सभी के सामने मजाक बन जाएगा। पर ये देखने में ना काफी टेस्टी लग रहा है, मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता। तभी लेंजिया बोल रही होती है, मैं तुम्हें अपनी पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये है मेरे सेकंड ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडपा के ना छोटे भाई, और ये है मेरी एल्डेस्ट आंट जो कि हमारी फैमिली में ना सबसे कूल है। ये जो सीरियस दिख रहे हैं ना, ये मेरे अंकल है। ये बस दिखने में ही बहुत ही खड़ूस है, लेकिन ये दिल के बहुत ही अच्छे हैं। और शैनशैन और ग्रैंडपा को तो तुम जानते हो कि आखिर दोनों कितने कमाल के हैं। मैक्स बोल रहा होता है, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। साथ ही मैक्स सोच रहा होता है, आखिर मैं खाना खाऊं कैसे? मेरे को तो ये भी नहीं पता कि आखिर मैं कौन से हाथ से नाइफ पकड़ूं। आंटी बोल रही होती है, हमारा मैक्स कितना शर्मीला है ना, उसने अभी तक एक भी बाइट खाना नहीं खाया। टेंशन मत लो मैक्स, हम लोग ना फैमिली मेंबर्स है, हमारे सामने तुम्हें शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं। तभी अंकल बोल रहे होते हैं, मैक्स तुम्हारे जो एंसेस्टर थे वो गैंगस्टर रह चुके हैं ना, और तुम्हारे फादर ने गैंगस्टर बनने के रास्ते को छोड़ के एक सही रास्ता चुना और वेजिटेबल सेलर बन गए। आखिर तुम्हें किस हिसाब से लगता है कि तुम लैंड फैमिली के सन इन लॉ बनने के काबिल हो? तुम्हें पता है तुम्हारी और लेंजिया की हैसियत में ना जमीन और आसमान का अंतर है। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन अगर वो हैसियत देके किया ना तो वो बेहतर होता है। तुम्हें ये लगता है कि तुमने अपनी हैसियत को कुछ ज्यादा ही पार कर लिया? तभी अंकल का मुंह बंद करते हुए आंटी बोल रही होती है, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिलने के लिए आए हैं, बकवास करने के लिए नहीं। मैक्स सोच रहा होता है, आखिर हर दूसरी जगह मेरे को ऐसे बंदे कैसे मिल जाते हैं। मैक्स बोल रहा होता है, अंकल देखे मैं मानता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड ना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे बैकग्राउंड से ये बोलना कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा तो बिल्कुल सही नहीं है ना। अंकल बोल रहे होते, अब तुम मेरे को न्यू टू का मोटिवेशन दोगे? देखो मुझे वो सही बकवास सुनने में ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि तुम भले ही कहीं भी क्यों ना पहुंच जाओ, लेकिन स्टार्टिंग में तुम्हारी हेल्प ना तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड नहीं करता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिसने की सही से लाख रुपए भी एक साथ नहीं देखे होंगे वो मिलियंस और बिलियंस की कंपनी को संभालेगा? मैक्स बोल रहा होते हैं, आप जिस लैंड कॉर्पोरेशन के ऊपर इतना फुदक रहे हो ना, ये आपके एंसेस्टर्स की मेहनत है। अगर सही से मैं आपसे पूछूं कि आपने इसके लिए क्या किया तो आप क्या बताओगे? आपके पास में बिना अंकल कोई जवाब नहीं होगा। और सच कहो तो मैंने तो अभी तक अपना करियर स्टार्ट तक नहीं करा। आप यहाँ पे अपने लैंड कॉर्पोरेशन को बहुत ही बड़ा समझ रहे हो, पर सच कहो तो इस दुनिया में ना ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत ही कम टाइम के अंदर लैंड कॉर्पोरेशन से भी बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी बनाई है। और मैं गारंटी करके कह सकता हूँ कि मेरे को सनी लो बनाना ना आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, क्योंकि अगर मैं खुद के लिए लैंड कॉर्पोरेशन बनाने के लिए निकला ना तो कम से कम मैं 10 साल के अंदर ऐसी कॉर्पोरेशन बना पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने आपकी बनी बनाई लैंड कॉर्पोरेशन के अंदर हाथ डाला तो 10 सालों के अंदर मैं इसको कहाँ तक लेके जाऊंगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। ये सक्सेस की उस लिमिट पे होगा ना जिसके पास जाने का आप लोग सोच भी नहीं सकते। मेरा तो क्या ही, अगर मैं लैंड फैमिली का सही लो नहीं बना तो मैं खुद का एम्पायर क्रिएट करूंगा। लेकिन हाँ, मेरे सही लो ना बनने में ना सबसे बड़ा लॉस आप ही का है। मैक्स की बातों को सुनते हुए अंकल बोल रहे होते, तुम्हारा एटीट्यूड ना बहुत ही कमाल का है, सच कहो तो तुम मेरे को बहुत ही पसंद आए। सेकंड ग्रैंडपा बोल रहे होते, मैं तुम्हारे अंकल की तरह नहीं जो किसी वजह से तुम्हारी हिम्मत को देख खुश जाएगा। तुमने ये क्लेम किया है कि तुम लैंड कॉर्पोरेशन से भी बड़ी कंपनी बना सकते हो। तुम्हें पता है सब कुछ करने के लिए ना बहुत ही कमाल का टैलेंट और एक जीनियस माइंड चाहिए होता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम्हारे स्कूल ग्रेड्स क्या है? क्योंकि तुम्हारे बारे में जानने के लिए ना तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड ही बताएंगे कि तुम कितने काबिल हो। लेंजिया बोल रही होती है, सेकंड ग्रैंडपा अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं हमारी हैसियत में बराबरी नहीं कर सकता तो ये स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ना हमारी पूरी की पूरी लैंड कॉर्पोरेशन भी ना मैथ्स की बराबरी नहीं कर सकती। वो एक बार में इतने मार्क्स लेके आता है ना जितने कि हमारे पूरे खानदान में कभी किसी के नहीं आए।
ये सुनने के बाद में वहाँ पे सभी लोग एकदम चुप हो गए होते हैं। अंकल बोल रहे होते अगर ऐसी ही बात है तो मेरे को मैक्स को ना फैमिली मेंबर के तौर पे एक्सेप्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं। मैक्स डिरोजर तुम्हारा लैंड फैमिली में स्वागत है। मैक्स बोल रहा होते फाइनली सब कुछ खत्म हुआ। वैसे लेंस आखिर यहाँ पे इस खाने को खाते कैसे है? शुरुआत से ये क्वेश्चन मेरे को ज्यादा परेशान कर रहा है। आगे हम देखते हैं शाम हो गई होती है। जाते हुए मैक्स बोल रहा होते आप सभी लोगों से मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। आंटी बोल रही होती अगर तुम्हें किसी भी चीज के लिए पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मैक्स बोल रहा होता मेरे को किसी भी ऐसे वैसे काम के लिए पैसे नहीं चाहिए। फिर जो हमारा मैक्स होता है वो अपने घर के लिए निकल गया होता है। लेंजिया बोल रही होती है मैक्स मैंने सुना है कि तुम्हारे गैंग में दिक्कतें चल रही है। मैक्स बोल रहा होता है हाँ पहले ना वो सभी लोग गैराज में रहा करते थे लेकिन अब वो लोग वहाँ पे नहीं रह सकते। वो लोग ना तो पढ़े लिखे हैं और ना ही सिविलाइज्ड, इसी वजह से उन लोगों को नौकरी भी नहीं मिल रही। लेंजिया बोल रही होती है लेकिन अगर उन सभी लोगों को नौकरी नहीं मिले तो उन लोगों को फिर से उन्हीं रास्तों पे लौटना होगा जहाँ से वो सभी के सभी आए थे। मैक्स बोल रहा होता है इसमें सबसे बड़ी गलती भी तो उन्हीं लोगों की है ना। आज के टाइम में सभी लोग पढ़ लिख के इतनी मेहनत करते हैं नौकरी करने के लिए और वहीं पे उन लोगों ने मेहनत करने के टाइम पे आसान रास्ते को चूज करा। उसके लिए भले उन लोगों को कितने गलत काम क्यों ना करना पड़े उन लोगों ने करा, तो अभी तो उन लोगों के लिए दिक्कतें आना एकदम आम सी बात है। लेंजिया बोल रही होती है मैक्स तुम्हारी बातें सुन के ना अब मेरे को लग रहा है कि आखिर उन लोगों के लिए कौन सा काम बना है। अगर वो लोग फाइटिंग करते हैं इसका मतलब उनके पास में अच्छी खासी फिजिकल स्ट्रेंथ होगी। वो लोग आराम से कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे काम कर सकते हैं। सैलरी इतनी तो होती है कि वो लोग अपनी लाइफ को आराम से काट ले। देखो हमारी कंपनी ना बहुत सारे प्रोजेक्ट ओपन करने वाली है और अगर तुम उन सभी को अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंडर में रखते हुए टेंडर के लिए फाइल करते हो तो तुम उन लोगों को सालों तक के लिए नौकरी दे सकते हो। इससे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैक्स बोल रहा होते ठीक है तुमने जैसा बोला वैसा ही होगा। लेंजिया बोल रही होते कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलना इतना भी आसान नहीं, तुम्हें फटाफट से पेपर वर्क कम्प्लीट करना होगा तभी जाके मैं तुम्हें टेंडर दिला पाऊंगी, क्योंकि अपनी तरफ से ना बहुत सारे ऐसे कंपनी वाले हैं जो कि अपने अपने लोगों को इसके अंदर डालना चाहते हैं। मैक्स बोल रहा होता है तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं जल्दी अपना काम खत्म कर लूंगा। वही सीन चेंज होता है, मैं लैंड फैमिली का सीन दिखाया जाता है। सेकंड ग्रैंडपा बोल रहे होते आज सुबह हम लोग को फैमिली की प्रॉपर्टी को लेकर फाइट नहीं करनी चाहिए थी। आज से कई सालों पहले हम लोगों ने सही से सब कुछ डिवाइड कर लिया था। तुम्हारे अंडर में जो कंपनी थी ना वो अच्छा परफॉर्म कर रही है और मेरे अंडर में जो रियल एस्टेट की कंपनी थी वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वैसे मुझे एक चीज पूछनी थी, आखिर लेंजिया के पेरेंट्स कहाँ है? उनकी बच्ची की शादी होने वाली और वो लोग लड़के से मिलने के लिए भी नहीं आए। क्या उन लोग को अपनी बेटी से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता? ग्रैंडपा बोल रहे होते तुम लोग को तो पता ही है ना कि वो लोग आर्कियोलॉजिस्ट है। वो लोग 90% तो ऐसी जगह पे रहते हैं ना जहाँ पे उन लोगों से कांटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अंकल बोल रहे होते आर्कियोलॉजिस्ट, ये तो वही होते हैं ना जो ये खजाना ढूंढते हैं। पक्का से वो लोग ना आर्कियोलॉजी में अच्छा खासा पैसा कमा लेते होंगे। अंकल सोच रहे होते आर्कियोलॉजिस्ट के पास में हिस्ट्री की अच्छी खासी नॉलेज होती है, इसी वजह से वो लोग अंदर लगा पाते हैं कि आखिर बड़े बड़े किंग्स और बड़े बड़े लोगों ने ना अपना खजाना कहाँ छुपा रखा है। वो लोग वहाँ पे जाते हैं और खोदने के बाद में कमाल की चीजें बाहर निकालते हैं और उसके बाद में ऑक्शन में वो सही चीजें मिलियन से बिकती है। अगर वो एक महीने के अंदर 10 चीजें भी ढूंढ ले तो वो तो महीने का बिलियंस कमाते होंगे ना। मेरे को ही लगा था कि ब्रदर और सिस्टर इन लोग ना इतना कमाते होंगे, इसी वजह से वो खुद के सनी लोग से मिलने के लिए भी नहीं आए। ग्रैंडपा बोल रहे होते अगर तुम लोग को लग रहा है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा कमा रहे हैं तो इसमें तुम लोग बिल्कुल ही गलत हो। हर महीने शैनशन उन लोगों को पैसे भेजते ताकि वो लोग सर्वाइव कर पाए। अगर उन लोगों के पास में शैनशन ऐसी काबिल बची नहीं होती ना तो वो लोग अभी रोड पे भीख मांग रहे होते। शैनशन बोल रही होती है ग्रैंडपा ऐसा मत बोलिए, कभी कभी उन लोगों को भी अच्छी चीजें मिल जाती है। ग्रैंडपा बोल रहे होते जितना वो साल भर कमाते हैं ना उतना तुम्हारी कंपनी का एक दिन का भी रेवेन्यू नहीं है। तभी वहाँ पे अंकल के फोन के ऊपर कॉल आता है। सेक्रेटरी उनको बताता है कि हमारे चीफ इंजीनियर ने कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कुछ चेंजेस कर दिए हैं और उन्हीं को डिस्कस करने के लिए वो आपसे बात करना चाहते थे। अंकल बोल रहे होते तो फिर ठीक है ना, मैं ट्रांसलेटर को बोलो कि वो भी कॉल पे आए। तुम्हें तो पता है ना कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो फिर आखिर मैं बात कैसे करूंगा? सेक्रेटरी बोल रहा होता है बॉस आप भूल गए, हमारा ट्रांसलेटर 1 महीने के लिए छुट्टी पे गया हुआ है। चिढ़ते हुए अंकल बोल रहे होते आखिर तुमने उसको छुट्टी दी क्यों, वो भी इतने क्रिटिकल टाइम पे? अब हम लोग को इतनी जल्दबाजी में ट्रांसलेटर कहाँ से मिलेगा? तभी सेक्रेटरी बोल रहा होता है बॉस आप भूल गए क्या, ट्रांसलेटर को छुट्टी ना आप ही ने दी थी। सेकेंड अंकल बोल रहे होते हाँ मैं इस चीज के बारे में तो भूल ही गया था। तभी सेक्रेटरी बोल रहा होता है बॉस आपके पास में चीफ इंजीनियर कॉल कर रहे हैं। कॉल पिक करते हुए सेकंड अंकल बोल रहे होते हैं मिस्टर लेना के आप क्या बोल रहे थे, लेकिन तभी जब मिस्टर लेना अपनी इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं तो सारी की सारी इंग्लिश अंकल के सर के ऊपर चली जाती है। आंटी बोल रही होती है ब्रदर आखिर ये बोल क्या रहा है? अंकल बोल रहे होते तुम्हें मेरा चेहरा देख के पता चला है कि मेरे को कुछ समझ में आया। मेरी इंग्लिश तो यस नो या पे खत्म हो जाती है, ये तो यहाँ पे बहुत कुछ बोल रहा है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। तभी शैनशन बोल रही होती है अंकल आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सबकी हेल्प कर सकता है। ट्रांसलेशन ऐसे छोटे मोटे काम ना उसके लिए बहुत ही हल्के काम है। अंकल बोल रहे होते क्या मैथ्स क्या उसको इंग्लिश आती है?
शनशन बोल रही होती है, अंकल आप सिर्फ से इंग्लिश की बात कर रहे हो, उसको तो फ्रेंच और अमेरिकी लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज के मामले में उसकी नॉलेज ना बहुत ही आगे है। अंकल बोल रहे होते हैं ठीक है तो फिर देख लेते हैं क्या हमारे फ्यूचर साइन लोग की एबिलिटी ना कितनी कमाल की है। तभी जो शनशन होते हैं वो लेंजिया के फोन के ऊपर कॉल करती है और उसको बोलती है कि वो फटाफट से मैथ्स को वापस लेके आए। लेंजिया बोल रही होती है लेकिन अभी तो हम लोग घर से काफी दूर आ चुके हैं, हमें आने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। शनशन बोल रही होती है तुम्हारे अंकल को एक ट्रांसलेटर की जरूरत है, अगर मैक्स उनकी हेल्प नहीं करेगा तो उनको ना बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। लेंजिया बोल रही होती है ठीक है तो फिर मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ। वही मैक्स सोच रहा होता है वक्त आ चुका है शाइन करने का। आगे जो मैक्स और लेंजिया होते हैं वो पास ही के कैफे में आगे होते हैं। लेंजिया बोल रही होती है मैं एक वाईफाई वाले कैफे में आ चुकी हूँ, तब हम लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं। तभी जो अंकल होते हैं ग्रुप वीडियो कॉल स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टर लैन पूछते हैं कि जो हमारा ट्रांसलेटर था वो आ चुका है क्या। तभी जो हमारा मैक्स होता है अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। मैक्स बोल रहा होते हैं हाँ मिस्टर लैन बोले को क्या काम था। मिस्टर लैन बोल रहे होते हैं मैंने कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर लगने वाले ना कुछ सामानों को चेंज किया है। मेरा मानना है कि हमारी दीवारों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए साइज चेंजेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरना कुछ सालों के अंदर हमारी दीवारें बोल उठेगी। मैक्स बोल रहा होता है सेकंड अंकल इन्हें चेंजेस करने के लिए बोल रहे हैं। सेकंड अंकल बोल रहे होते हैं क्या तुम मुझे इस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो क्या। फिर उन लोगों की मीटिंग पूरे के पूरे 2 घंटे चलती है। मैक्स बोल रहा होता है मेरा गला पूरी जगह सूख चुका है। लेंजिया बोल रही होती है जब तुम अगली बार अंकल से मिलोगे ना तो वो पक्का तुम्हारी बहुत ही रिस्पेक्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अंकल बोल रहे होते हैं मेरे को लगा था कि हमारा मैच इधर टैलेंटेड होगा, मैंने आज से पहले बिना काफी सारे ट्रांसलेटर्स को हायर किया है, लेकिन उन लोगों की भी इंग्लिश इतनी कमाल की नहीं होती इतनी की मैक्स की है। अब जाके मेरे को समझ में आ रहा है कि आखिर लेंजिया को मैक्स के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस कैसे था। सेकंड कैंपा बोल रहे होते हैं लेंजिया ने अपने लेना सबसे बेस्ट इंसान को चूज करा है। आगे हम देखते हैं लेंजिया ने मैक्स को उसके घर के पास छोड़ दिया होता है। मैक्स बोल रहा होता है सच में आज का दिन बहुत ही मुश्किल था, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जॉब का इंटरव्यू दे रहा हूँ। वैसे एक काम करता हूँ लियांग से पूछता हूँ कि आखिर सभी लोग कैसे हैं और उसको ये बताना है कि अब जल्दी सभी लोगों को काम मिलने वाला है। अभी वो कॉल करने ही वाला होता है तभी उसके फोन के ऊपर मिस गू कॉल कर देती है। मैक्स बोल रहा होता है आखिर मिसेस गू मेरे फोन के ऊपर क्यों कॉल कर रही है, कहीं ये फिर से मुझे अपने बेटे से मिलेगी तो नहीं बोलेंगी ना। कॉल पे करते हुए मैक्स बोल रहा होता है हाँ मिस गू बोले क्या काम था। मिस गू बोल रही होती है कियान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है, कल उसका बर्थडे है तो वो बोल रहा है कि उसको आपको अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है, अगर आप उसके बर्थडे पार्टी में आओगे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। मैक्स बोल रहा होता है मिसेस गू आप लोग ना मेरे को ऑलरेडी बहुत रिस्पेक्ट दे चुके हो और रिस्पेक्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं, मैंने कोई बहुत ही बड़ा काम नहीं किया, मैंने तो बस वही किया जो कि मेरे को करना चाहिए था। मिसेस गू बोल रही होती है मैं आपका एंजॉय करूंगी, प्लीज आप हम लोगों को निराश मत करिएगा। मैक्स बोल रहा होता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। मिस गू बोल रही होती है मैं कल सुबह 6 बजे किसी को आपको पिक करने के लिए भेज दूंगी। मैक्स बोल रहा होता है अरे नहीं मैं तो खुद ही आ जाऊंगा, आप मुझे बस लोकेशन भेज देना। कॉल कट करते हुए मैक्स बोल रहा होता है आखिर मेरी जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल कब होगी, मुझे आजकल एक भी दिन का रेस्ट नहीं मिल पा रहा, वैसे फिलहाल के लिए मैं घर चलता हूँ ना मुझे फिर से कोई काम पकड़ा देगा। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। लोकेशन को देखते हुए मैक्स बोल रहा होता है तो फिर मेरे को 7 स्टार होटल फू होटल में जाना है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये मेरे घर से ना बहुत ही पास है। जैसे ही मैक्स होटल के अंदर एंटर कर रहा होता है तभी उसके सामने सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है लड़के आके तू कहाँ घुस रहा है, तो जैसे कीड़े ना इस जगह पे एंटर नहीं कर सकते। मैक्स बोल रहा होता है सबसे पहली बात रिस्पेक्ट से बात कर और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आया, मेरे को यहाँ पे मिसेस गू ने इनवाइट करा है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है मिसेस गू के इतने बुरे दिन आ गए क्या कि वो तू ऐसे कीड़े को इनवाइट करेंगी, मैं अभी तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ कि तू ऐसे लोग ना इस जगह पे एंटर नहीं कर सकते, या तो तू यहाँ से प्यार से निकल जाए तो तुझे फोर्सफुली निकालना पड़ेगा। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बारे में बकवास करने की, अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मेरे को इनवाइट किया गया तो ये बात सच होगी ना, तुम अंदर जाके एक बार के लिए कंफर्म भी नहीं कर और यहाँ पे मुझसे बकवास कर रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है देख मैं यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का कैप्टन हूँ, सालों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरे को ये पता है कि किस हैसियत के लोग ना यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, तू जैसा बंदा है के बर्तन भी नहीं धो सकता, तो इनवाइट होके अंदर जाना तो बहुत ही दूर की बात है। देख बच्चे यहाँ से भाग जा वरना मेरे को एक्शन लेना होगा। तभी जो हमारा मैक्स होता है सिक्योरिटी गार्ड को घूरने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है बच्चे को गुस्सा आ गया क्या, अगर तुझे मिस गू ने इनवाइट किया तो चल मेरे मुंह के ऊपर मुक्का मार। तभी जो हमारा मैक्स होता है सिक्योरिटी गार्ड को एक बहुत ही खतरनाक पंच मार देता है। मैक्स बोल रहा होता है कुछ लोग ना मुंह से बात करने लायक होते ही नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ यही बात समझ में आती है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मारने की, तेरी वजह से मेरा 8,000 का दांत टूट गया, गार्ड्स आगे बढ़ो इस कमीने को खत्म कर दो।
तभी एक सिक्योरिटी गार्ड मैक्स से बोल रहा होता है, लड़के आखिर तू है कौन और आखिर तू हमारे बॉस के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। मैक्स बोल रहा होता है, सिक्योरिटी गार्ड अपनी औकात भूल गया था, जिसको अपने गेस्ट का वेलकम करना चाहिए ना वो गेस्ट के सामने ज्यादा बढ़ के बोल रहा है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग इसे बकवास क्यों कर रहे हो, आगे बढ़ो इस बंदे को पीटो। मैक्स बोल रहा होता है, देखो मैं तुम लोग को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मैंने बहुत समझाने का ट्राई कर लिया, अगर तुम लोगों में से कोई भी आगे बढ़ा तो मैं होल्ड बैक तो नहीं करूंगा। फिर मैक्स एक बंदे को मुक्का मारते उसको बेहोश कर देता है। बाकी लोगों को ऐसे पीटते हुए देख एक सिक्योरिटी गार्ड अपने हाथ खड़े कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है, इतने पावरफुल बंदे से कौन ही फाइट करेगा। वही कैप्टन बोल रहा होता है, तुम सभी लोगों की नौकरी जाएगी, तुम यहाँ पे एक बजे तक को नहीं संभाल पा रहे। लड़के जहाँ तक मेरे को याद है हम जिंदगी में पहली बार मिल रहे हैं, तो फिर आखिर तुम बेकार में मेरे लोगों क्यों पीट रहे हो। मैक्स बोल रहा होते है, बेवकूफ कहिए कितनी भाषाएं बोलूं, मेरे को यहाँ पे मिस गू ने इनवाइट किया है, अगर तेरे को शक है तो जाओ जाके कंफर्म कर ले। कैप्टन बोल रहा होता है, लेकिन आखिर तू ऐसे गरीब को कैप्टन को क्यों इनवाइट करेगी। तभी मिस गू वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है, हाँ मैक्स को मैंने इनवाइट किया है, मैक्स मुझे माफ कर देना, मैंने अपने गार्ड्स को ना सही मैनर्स नहीं सिखाए। कैप्टन बोल रहा होता है, मिसेस गू मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे को पता नहीं था कि इस बंदे को आपने बुलाया है। मिसेस गो बोल रही होती है, अगर तुम्हें याद हो तो जब मैंने तुम्हें काम दिया था ना तब तुम भी काफी ज्यादा गरीब थे, इसके बावजूद भी मैंने तुम्हें यहाँ पे काम दिया। आज ये देखे कि तुम किसी को उसके कपड़े के ऊपर जज कर रहे हो, मेरे को ये देख के ना बहुत ही बुरा लगा, ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत इंसान को काम दे दिया था। मैक्स तुम बताओ कि इस बंदे के साथ में क्या करना चाहिए, जो इसने बिहेवियर रखा है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। रोते हुए सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है, मैम मुझे माफ कर दीजिए, मेरे को पता नहीं था कि लिटिल ब्रदर को सच में आपने इनवाइट किया है, अगर आप लोग मेरे को काम से निकाल देते तो मेरे को कहीं और काम नहीं मिलेगा, मेरी महीने महीने ना काफी सारी किस्तें आती है, सारी की सारी बाउंस जाएगी। मैक्स बोल रहा होता है, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हें लोगों के साथ में ना ऐसा बिहेव तो नहीं करना चाहिए, सच कहूँ तो तुम्हें पनिश ना करना ना मेरे को बहुत ही गलत लग रहा है, क्योंकि तुमने यहाँ पे जो मेरे साथ में बिहेव करा है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो पक्का से वहाँ से मार खा के जाता। तुम अपने तो बोल रहे हो कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, लेकिन तुमने एक हाई स्कूल के बच्चे के ऊपर 5 बंदों को अटैक करने के लिए भेजे, कुछ भी गलत नहीं करा, ये पहली बार है, इसी वजह से मैं भी तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ। मिसेस गो अगर लाइफ में कभी भी किसी के साथ में ऐसा गंदा बिहेव करे ना तो आप इसको बाहर निकाल दीजिएगा, सभी इंसान आप किसी के साथ में गंदा बिहेव तो नहीं कर सकते। कैप्टन बोल रहा होता है, मेरे को ना निकाल के एक मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस गो बोल रही होती है, मैक्स चलो हम लोग अंदर चलते हैं, कियान हमारा वेट कर रहा होगा। फिर गेट खोलते हुए मिसेस गो बोल रही होती है, कियान देखो हमसे मिलने के लिए कौन आया है। खुश होते हुए कियान बोल रहा होता है, क्या मेरे हीरो आए हैं। ब्रदर मैक्स आप प्लीज मेरे को मार्शल आर्ट सिखाइए ना, मुझे भी आप ही की तरह ना पावरफुल बनना है। मैक्स सोच रहा होता है, क्या इस बच्चे को मार्शल आर्ट सीखनी है। मिसेस गो बोल रही होती है, मेरा कियान ना हमेशा से ही मार्शल आर्ट का बहुत ही बड़ा फैन रहा है, ये दिन भर बैठ के नोवेल्स और कॉमिक्स पढ़ता रहता है, अगर ये कुछ बचकानी बातें करे तो प्लीज इसको मजाक में ले लीजिएगा। कियान बोल रहा होता है, क्योंकि मैं अपना ये बर्थडे ना बता सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मना पा रहा हूँ, इसी वजह से आप मेरे साथ में कैंडल बुझाओ। मैक्स सोच रहा होता है, इस बच्चे को लग रहा है कि मैं कोई सुपर हीरो हूँ जिसने कि इसको आग में कूद के बचा लिया, वैसे अगर देखा जाए तो ये बच्चा ना इतना भी गलत नहीं। तभी कियान रोकते हुए बोल रहा होता है, मॉम आखिर सिस्टर कहाँ है, जब तक वो नहीं आएंगी ना मैं कैंडल को नहीं बुझाऊंगा। मिसेस गो बोल रही होती है, तुम्हारी सिस्टर स्कूल गई है, कुछ ही देर के अंदर वापस आती होगी। मैक्स सोच रहा होता है, अच्छा तो ये उस बच्चे की बात कर रहे हैं, वैसे एक बात तो है, दिखने में लगा था कि वो बच्ची ना किसी बहुत ही छोटी क्लास में होगी, पर वो 18 साल की और मुझसे सिर्फ और सिर्फ 2 क्लास पीछे है। तभी वहाँ पे लिटिल सिस्टर आते हुए बोल रही होती है, कियान देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, ये तुम्हारी फेवरेट बुक है ना, जो कि तुम्हें काफी लंबे टाइम से चाहिए थी। खुश होते हुए कियान बोल रहा होते, ये तो लेजेंडरी टोनी स्टार्क की कहानी है कि कैसे उसने बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ में मार्शल आर्ट वर्ल्ड को भी जीता। सिस्टर तुम सच में ना काफी अच्छी हो, तुम मेरे लिए बुक लेके आई। लिटिल सिस्टर बोल रही होती है, मैक्स तुम भी यहाँ पे हो। मैक्स जैसे ही हाई बोलने का सोचता है तभी उसको याद आता है कि उसको तो उस लड़की का नाम तक नहीं पता। तभी कियान बोल रहा होता है, ठीक है मैं कैंडल्स को बुझा रहा हूँ। वही मैक्स सोच रहा होता है, मिसेस गो मेरा फेवर रिटर्न कर रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। मेरे को लगा था कि ये चेयरमैन के बेटे की बर्थडे पार्टी है तो पक्का से कोई बहुत ही बड़ी पार्टी होगी, पर यहाँ पे तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं, और भले ही एक 7 स्टार होटल हो लेकिन इसके अंदर डेकोरेशन ना बिल्कुल भी नहीं। केक कट होने के बाद में मिसेस गो बोल रही होती है, देखो मैक्स मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हारा काफी सारा टाइम वेस्ट हो गया, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम है और ऐसे मैंने तुम्हें एक बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए बुला लिया, लेकिन तुम आई देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर तुम्हें कभी भी कोई काम होना तो बोलने से पहले एक बार भी मत सोचना। मैक्स बोल रहा होता है, इसमें टाइम वेस्ट की क्या ही बात है, कियान सच में एक बहुत ही अच्छा बच्चा है। मिसेस गो बोल रही होती है, ज्यादा टाइम ना मुझे अपना काम करना पड़ता है, इसी वजह से मैं कियान को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती। तुम्हें पता है मुझे फैमिली का मतलब तब जाके समझ में आया जब कियान के साथ में वो मैटर हुआ।
पहले मेरे को लगा था कि मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकती हूँ, पर अब जाके समझ में आ रहा है कि गुजरा वक्त ऐसी चीज है जो कि शायद से मैं पैसे से भी नहीं खरीद सकती। अब क्योंकि मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पा रही हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, और ये सब कुछ हो पा रहा है मैक्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे यूनिट पवेलियन के बीच में कोई दिक्कतें चल रही है, क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि क्या हुआ है? मैक्स बोल रहा होता है, हाँ कुछ चीजों को लेकर दिक्कतें चल रही थी, पर ये दिक्कतें इतनी ही बड़ी नहीं है कि आपको इंटरफेयर करना पड़ जाए। मिस गो बोल रही होती है, ये सुन के सच में मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैक्स बोल रहा होता है, फिलहाल के लिए मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही दिक्कत है, जो मेरे मिट्टू डॉन गैंग के बंदे हैं ना, उनके लिए नौकरी चाहिए थी। उन बेचारों की हालत बहुत ही खराब है, अगर मैं उनको काम नहीं दिला पाया तो उन लोगों को ना गलत काम करने पड़ेंगे। और अब जबकि मेरे को एक रास्ता मिला उन लोगों को काम दिलाने का ना, तो वो रास्ता बहुत ही पेचीदा है। मेरे को ये बात पता ही नहीं है कि कंपनी के लिए पेपर वर्क कराने के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराना पड़ता है। मिसेस गो बोल रही होती है, क्या सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात? लगता है कि शायद तुम भूल चुके हो कि मैं इस सिटी की चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट हूँ। किसी भी टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना मेरा ये अप्रूवल लगता है, और मैं तुम्हें पक्का से अप्रूवल दे दूंगी। मैक्स बोल रहा होता है, आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस गो बोल रही होती है, तुम्हें पता है कंपनी को ओपन करने में ना बहुत कुछ लगता है, और सबसे बड़ी चीज जो लगती है वो है पैसा। काफी सारे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से पीछे हट जाते हैं, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ पैसे को लेके हमेशा तैयार रहना। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लेंजिया को। लेंजिया बोल रही होती है, मैं तो मैक्स को बताना ही भूल गई थी, कंपनी को खोलने के लिए ना पैसे भी लगते हैं। अगर वो बेचारा पेपर कराने के लिए जाएगा तो पैसे कहाँ से लेके आएगा? तभी वो मैक्स को कॉल करते हुए बोल रही होती है, मैक्स मैं ना एक बहुत ही बड़ी चीज भूल गई थी, कंपनी को ओपन करने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं, क्या तुम्हारे पास में वो है? मैक्स बोल रहा होता है, अभी थोड़ी देर पहले ना मेरी बात मिसेस गू से हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक ऐसी कंपनी चलाऊंगा जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करेंगे, और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए ना कम से कम 20 मिलियन लगेंगे। आखिर तुमने क्या सोच लिया कि मेरे पास में इतने पैसे हो सकते हैं? अगर मैं अपना सब कुछ बेच दूं ना तो मेरे पास में 20 मिलियन तो नहीं आएंगे। लेंजिया बोल रही होती है, क्या सिर्फ और सिर्फ 20 मिलियन? मेरे को लगा था कि बहुत सारे पैसे लगेंगे, लेकिन मिसेस गू ने तुमसे बहुत ही कम पैसे लिए। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ये पैसा ट्रांसफर कर दूंगी। सच में ये तो काफी सस्ते में कंपनी खुल जाएगी। शॉक्ड होते हुए मैक्स बोल रहा होता है, क्या 20 मिलियन कम है? लेंजिया बोल रही होती है, तुम आज रात को मेरे घर पे आ जाना, ग्रैंडपा को तुमसे कुछ बात करनी थी। फिर फोन कट करते हुए मैक्स मिसेस गू के पास में चला जाता है। मिसेस गू बोल रही होती है, क्या हो तुमने पैसों की अरेंजमेंट कर ली? मैक्स बोल रहा होता है, हाँ मैंने अपने एक दोस्त से बात करी और वो मेरे को उधार देने के लिए तैयार है। मिसेस गो बोल रही होती है, सच में ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं सेक्रेटरी को बोल दूंगी कि तुम्हारे पेपर वर्क कराने में ना हेल्प करवा दे। टेंशन मतलब तुम्हारा काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। मैक्स बोल रहा होता है, मिसेस गो क्या वैसे जो कियान है वो आजाद के लिए फ्री है क्या? मिसेस गो बोल रही होती है, हाँ वो आजकल रिकॉर्ड कर रहा है तो वो फ्री ही है। मैक्स बोल रहा होता है, वो मुझसे ना मार्शल आर्ट के बारे में बोल रहा था, अब जबकि आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा फेवर किया है तो मैं उसको रिटर्न तो करूंगा ही ना। अगर वो फ्री है तो मैं आज दोपहर में ना उसको मार्शल आर्ट सिखा दूंगा। मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूँ कि उसके बर्थडे के ना इससे बड़ा गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता। मिसेस गो बोल रही होती है, सच में तुमने बहुत ही कमाल का आइडिया दिया। मेरा जो कियान है ना वो बचपन से ही बहुत ही वीक है, इसी वजह से वो हमेशा मार्शल आर्ट में पावरफुल होकर कहने पड़ता रहता है। अभी तुमने देखा ना कि अपनी बहन की लाई हुई बुक को देख कितना खुश हुआ। अगर तुम उसे कुछ चीजें सिखा दोगे ना तो वो पक्का से बहुत ही खुश जाएगा। फिर मिसेस गो बोल रही होती है, कियान तुम्हें याद है आज हम लोगों ने अम्यूजमेंट पार्क जाने की बात करी थी, अब हमें शायद से ना वो प्लान कैंसिल करना होगा क्योंकि तुम्हारे जो ब्रदर मैक्स है तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने वाले हैं। तुम बताओ कि आगे तुम्हें मार्शल आर्ट सीखनी है फिर पार्क जाना है? खुशी खुशी कियान बोल रहा होता है, मेरे को मार्शल आर्ट सीखना है। आगे हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। मैक्स ने कियान को 2-3 मूव सिखा दिए होते हैं। मैक्स बोल रहा होता है, अगर तुम रोज प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम पक्का से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। खुश होते हुए कियान बोल रहा होता है, ब्रदर मैक्स आपने एक बहुत ही कमाल के टीचर हो। तभी वहाँ पे आते हुए मिसेस गो बोल रही होती है, मैक्स अगर तुम अभी तक रुक गए हो ना तो एक काम करना, डिनर करके जाना। मैक्स बोल रहा होता है, माफ करेगा मिसेस गो, मुझे अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाना था, इसी वजह से अब मैं निकल रहा हूँ। फिर जो मिस गू होती है वो बोल रही होती है, मैं तुम्हें अपने सिक्योरिटी को तुम्हारे घर छोड़ने के लिए बोल दूंगी। फिर जैसे मैक्स अपनी गाड़ी के पास में आता है तभी उसके फोन के ऊपर लेंजिया का कॉल आता है। लेंजिया बोल रही होती है, काम हो गया क्या? मैक्स बोल रहा होता है, हाँ जो मिस गू है ना वो कल अपनी सेक्रेटरी को मेरे घर पे भेज देंगे काम कराने के लिए। टेंशन मतलब पेपर वर्क का सारा काम इजिली हैंडल हो जाएगा। वैसे तुम मुझे बोलते कि ग्रैंडपा को मुझसे बात करनी है, आखिर तुम लोग कहाँ पे हो, मेरे को कहाँ पे आना है? लेंजिया बोल रही होती है, तुम एक काम करो मैं घर पे आ जाओ, आज हम लोगों ने सी फूड बनाया है। तुम्हें पता है मेरे ग्रैंडपा ना काफी टेस्टी क्रैब बनाते हैं और उन्हें वो तुम्हें अपने हाथों से टेस्ट कराना था। खुश होते हुए मैक्स बोल रहा होता है, क्या क्रैब से तो मेरे फेवरेट है, मैं गाड़ी का वेट नहीं कर सकता, मैं दौड़ते तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। आगे जो हमारा मैक्स होता है वो लैंड फैमिली के घर पे आ गया होता है। गेट खोलते हुए शेंशन बोल रही होती है, अभी कौन आया होगा? तभी वो देखती है मैक्स को तो दरवाजे पे खड़ा होता है। शेंशन बोल रही होती है, आखिर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, क्या कोई तुम्हारा पीछा करा था क्या?
मैक्स बोल रहा होता है नहीं, जैसे मैंने क्रैब का सुना ना, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और भागते भागते यहाँ पे आ गया। वो क्या है ना, टैक्सी लेने में 5 मिनट लग जाते। लेंजिया बोल रही होती है और तुमने दौड़ के कोई भी गलती नहीं करी, क्योंकि अभी अभी गर्मा गर्म क्रैब रेडी होके आए हैं। तभी जो हमारा मैक्स होता है वो क्रैब को खाना स्टार्ट कर देता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं पसंद आया ना बच्चे, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैक्स सोच रहा होता है पहले जो ये ग्रैंडपा थे ना, ये काफी ज्यादा सीरियसली रहा करते थे। लगता है कि ये पहले मुझे बाहर का इंसान समझते थे, इसी वजह से मेरे साथ में कंफर्टेबल नहीं थे। जैसे जैसे मैं इनके घर में इन्वॉल्व होता जा रहा हूँ ना, मेरे साथ में काफी ज्यादा कैजुअल होते जा रहे हैं। तभी लेंजिया बोल रही होती है सिस्टर मुझे 20 मिलियन युआन चाहिए थे। मैक्स सोच रहा होता है इसने इतना बड़ा अमाउंट इतना कैजुअली मांग दिया। शेनशन बोल रही होती है आखिर तुम्हें 20 मिलियन क्यों चाहिए थे। लेंजिया बोल रही होती है मैक्स एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल रहा है, इसी वजह से उसको 20 मिलियन चाहिए थे। खुश होते हुए शेनशन बोल रही होती है सच में तो बहुत ही कमाल की बात है। अभी तक हमारे जितने भी प्रोजेक्ट थे ना हम लोग को बाहर देने पड़ते थे, क्योंकि हमारे घर से कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं थी। लेकिन अब जबकि मैक्स एक कंपनी खोल रहा है तो मैं सारा काम ना मैक्स से हैंडल कर लिया करेगा। वैसे मैक्स के तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 20 मिलियन ही चाहिए। जहाँ तक मेरे को पता है कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने में ना बहुत सारे पैसे लगते हैं, ये तो बहुत ही कम अमाउंट है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मैक्स की मिसेस गू से ना बहुत ही अच्छी बनती है, इसी वजह से वो ये काम ना बहुत ही सस्ते में करवा रही है। मैक्स सोच रहा होता है यहाँ पे ये लोग 20 मिलियन की बात ऐसे करे जैसे कि वो 2 रुपए हो। सच में ये जो अमीरों की दुनिया होती है ना वो हम लोगों से बहुत ही अलग होती है। मैंने अपने घर पे लोगों को 10,000 युआन के लिए सोचते हुए देखा है, और ये लोग मेरे से बचे ही कंपनी के अंदर 20 मिलियन युआन इन्वेस्ट करने के लिए इतना इजीली तैयार हो गए। अब जाके मेरे को समझ में आ रहा है कि आखिर अंकल बैकग्राउंड की बातें क्यों कर रहे थे। सच में एक इंसान का बैकग्राउंड उसके आगे बढ़ने में ना बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और अगर यहाँ पे ये लोग मेरे ऊपर इतना भरोसा दिखा रहे हैं तो मैं इन लोगों के भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ना वर्ल्ड की बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाऊंगा। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।